आपको जानकर हैरानी होगी कि जशपुर की राजनीति से जूदेव बाहर हो गए हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हमारे साथ हैं। और सर, जूदेव नगर पालिका के एजेंडे से बाहर हो गए हैं, आखिर क्यों? एजेंडे में न लाना, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कि जशपुर में बीजेपी की शहर सरकार है, नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के हैं, इसके बावजूद नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा में जूदेव एजेंडे से बाहर हैं। कि आगामी 14 नवंबर को स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के मूर्ति का अनावरण जशपुर में होना है, जिसमें जूदेव प्रतिमा अनावरण के संबंध में कोई एजेंडा नहीं था। अब यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, उसको तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बताएंगे नगर पालिका में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, और उनके राजनीतिक पार्टी के लोग बताएंगे कि इस प्रकार की काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं उन लोग। मोहन भागवत जैसे हमारे भारत के राष्ट्रीय हस्ती आ रहे हैं, माने एजेंडे में नहीं रखा जाना जूदेव की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में मुझे बहुत दुख लगा। और इस वक्त हम वहां खड़े हैं जहां से स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की राजनीति शुरू हुई थी। स्वर्गीय जूदेव ने इसी नगर पालिका जशपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, और जिसके बाद वे पूरे देश में युवा दिलों की धड़कन बन गए। जूदेव न केवल युवा दिलों की धड़कन हैं, बल्कि जूदेव आज हर किसी के दिल में राज करने वाले एक पहचान बन गए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भागवत नारायण सिंह जी, जो न केवल पार्षद हैं बल्कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली शख्सियत हैं। आइए हम उनसे समझते हैं कि आखिर नगर पालिका ने जूदेव के मूर्ति अनावरण का मुद्दा अपने एजेंडे से बाहर क्यों रखा। सर, आपका स्वागत है जशपुर जंक्शन में। धन्यवाद। सर, जूदेव एक ऐसी शख्सियत से जो लोगों के दिलों में राज करते थे, और आज वे नगर पालिका परिषद के एजेंडे से बाहर हैं। क्यों नगर पालिका के एजेंडे से बाहर क्यों है, इस संबंध में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सही ढंग से बता सकते हैं। हमारी नगर पालिका परिषद की बैठक हुई थी, उसमें 8 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें जूदेव प्रतिमा अनावरण के संबंध में कोई एजेंडा नहीं था। सीधे सीधे दोषी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ही मानता हूँ, क्योंकि एजेंडे में किस चीज़ को लाना है और किस चीज़ को नहीं लाना है, ये जोड़ने का काम उनका रहता है। जूदेव जी की राजनीति यहीं से शुरुआत हुई। आप जूदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शख्स हैं। आखिर बताएं कि उनकी जो शख्सियत थी वो कैसी थी, और यहाँ की राजनीति जो शुरुआत हुई उनकी, यहाँ से राजनीति जो उनका छात्र जीवन था और एक युवा दिलों के धड़कन वो बने, आखिर कैसे बने? जूदेव जी की राजनीति जब शुरुआत हुई तो मैं स्कूल में पढ़ता था, और मुझे अच्छे से याद है उस समय मैं कांग्रेस में था। जूदेव जी लड़े थे, 11 वार्ड हुए करते थे, और जूदेव जी ने पूरे वार्ड को यहाँ से चुनाव में जीता था, और वो अध्यक्ष बने थे। एक पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद एक समय ऐसा है कि वे पूरे भारत के युवा दिलों की धड़कन बन गए। क्यों? बिल्कुल, जब वो सबके दिलों में राज करते थे, सब उनके प्रिय थे, कोई उनके जाति भेदभाव नहीं था, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं था, हर चीज़ में वे सबको साथ लेकर चलते थे, और दुश्मनों के सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? अब यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, उसको तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बताएंगे नगर पालिका में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, और उनके राजनीतिक पार्टी के लोग बताएंगे कि इस प्रकार की काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं उन लोग। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी के लोग बताएंगे कि आखिर जूदेव के मूर्ति अनावरण का मुद्दा एजेंडे में शामिल क्यों नहीं किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जशपुर की राजनीति से जूदेव बाहर हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जशपुर नगर पालिका की, जहां जूदेव एजेंडे से बाहर हैं। आपको बता दें कि जशपुर में बीजेपी की शहर सरकार है, नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के हैं, इसके बावजूद नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा में जूदेव एजेंडे से बाहर हैं। दरअसल आगामी 14 नवंबर को स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की मूर्ति का अनावरण होने वाला है, और अब तक एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं की गई है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हमारे साथ हैं, और उनसे समझते हैं कि आखिर जूदेव यहाँ की राजनीति से बाहर क्यों हैं। प्रबल जी, आपका स्वागत है जशपुर जंक्शन में। जी नमस्कार। सर, जूदेव
नगर पालिका के एजेंडे से बाहर हो गए हैं, आखिर क्यों? देखिए, कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी सिर्फ किसी परिषद के या किसी संगठन के ही व्यक्ति नहीं थे, पूरे भारतवर्ष के थे वो, और हर जगह उनका मान सम्मान रहा है। और जो सनातन संस्कृति ने जो संदेश दिया है, वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है, और वो हिंदू नेता थे और उनके लिए भी पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये एजेंडे से बाहर है पिताजी, और उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि सभी उनके अपने थे। सर, नगर पालिका परिषद में शहर सरकार बीजेपी की है, जुदेव लोगों के दिलों में राज करते थे, लेकिन शहर परिषद है, उनके दिलों से बाहर क्यों है? अब तक उनको एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है उनकी मूर्ति अनावरण का, क्या लगता है आपको? देखिए, नगर पालिका अपना काम कर रही है और हम सबको उम्मीद है कि वो अपना काम करेगी, और परम आदरणीय भागवत जी जैसे महान व्यक्ति का आना उनके पिताजी की मूर्ति के अनावरण के लिए, ये हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इतना बड़ा सम्मान हम सबको मिल रहा है, इससे साफ पता चलता है कि कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा था। सर, नगर पालिका परिषद निर्माण एजेंसी है जुदेव जी के मूर्ति का, जिन्होंने निर्माण कराया है, आज मूर्ति बनकर तैयार है, लेकिन इतने बड़े मुद्दे को एजेंडे में न लाना, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जैसे मैंने कहा, नगर पालिका अपना काम कर रही है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो अपना काम करेगी। बीजेपी के साथ जो आरएसएस है वह भी इस कार्य में लगी हुई है, और आपका कहना है कि नगर पालिका भी कार्य कर रही है। किस प्रकार से जुदेव जी का मूर्ति अनावरण होगा? जैसे मैंने कहा, जुदेव जी सभी के थे, सभी संस्थाएं लगी हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे इसमें। सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, बड़े लेवल पे कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, सभी लोग अपना योगदान देंगे और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि आगामी 14 नवंबर को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के मूर्ति का अनावरण जशपुर में होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल, बीजेपी, आरएसएस समेत अन्य जो संगठन हैं वे इस कार्य में लगे हुए हैं। और प्रबल प्रताप जुदेव का साफ दो टूक शब्दों में कहना है कि जुदेव लोगों के दिलों में राज करते थे और वे कभी किसी के एजेंडे से बाहर नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। बहरहाल अब देखना होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाते हैं और अपने परिषद के एजेंडे में इसे कब तक शामिल करते हैं। सबको नमस्कार। जशपुर जंक्शन से जुड़ें और जशपुर की तमाम खबरों से आप अपडेट हों। जनजातियों का धरोहर है जशपुर, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण। जशपुर जंक्शन से जुड़ करके जशपुर से अपडेट होइए। धन्यवाद।